रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए मज़ेदार सी शाही चिकन कढ़ाई, जो कि बोनलेस चिकन से मैंने तैयार की है। आप जो है वो हड्डी वाला जो चिकन होता है उससे भी बना सकती हैं। ग्रेवी चेक कर लें इसकी, ज़बरदस्त है, ठीक है। और इसके ऊपर जो चीज़ें मैंने डाली हैं, जिन्होंने इसको शाही बना दिया है, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन हैं सब घर की चीज़ें। हमेशा की तरह घर के मसालों से मैंने तैयार किया है। मज़ेदार सा सालन है जो कि आपकी जो सहरी की रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह उसको पूरा करेगा सहरी के लिए, क्योंकि हमें एक सालन की और बहुत अच्छे सालन की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको आप पराठे से खाएंगे, डबल रोटी से खाएं, ये बहुत मज़े का सालन है। तो तैयार करते हैं फिर अपनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप मैं लूँगी पानी। इसमें हम डालेंगे 1 दरमियानी प्याज, जिसको मैंने स्लाइस किया है, मोटा मोटा सा काट लें, रफली सा। डालेंगे हरी मिर्चें, ये तेज़ नहीं होती, मोटी वाली हरी मिर्चें। 7 से 8 कलियाँ हैं लहसुन की, ठीक है। ये सब डाल के अब इसको हमने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें बॉईल आ जाए अच्छा सा, तो 2 से 3 मिनट इनको बस नरम करना है सारी चीज़ों को। ये देखें जी, ये थोड़ी सी नरम हो गई, बस अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे करेंगे ठंडा। ठंडा करके फिर हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडर जार में। एक स्मूथ सी इसकी प्यूरी तैयार करेंगे और जो पानी इसमें बचा है ना, इसी पानी के साथ इसको हमने पीसना है। और आपने भी पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। 1 कप पानी में ही इसको बॉईल करके और फिर इसको अब हम पीस लेते हैं। ठंडा करते हैं पहले, फिर पीसें। जब तक वो ठंडा हो रहा है, एक पैन में लेंगे ऑयल, तकरीबन आधी प्याली। इसमें डालेंगे 5 से 6 हैं लौंगे और 3 छोटी इलायची। ये है 1/2 kg चिकन है, बोनलेस है, मैंने इसकी छोटी बोटियाँ की हैं, ठीक है। कढ़ाई में ये बोनलेस कढ़ाई है, तो ये छोटी बोटियाँ अच्छी लगती हैं, ठीक है। इसको हम फ्राई करेंगे इस ऑयल में इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन इस तरह अच्छे से जो है वो भुन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर जो हमने प्याज वाला मिक्सचर है वो हम डाल देंगे, ठीक है। और इसके साथ अब हम चिकन को भूनेंगे। ये स्टेप करने का फ़ायदा ये होगा कि जो डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं इसमें प्याज ना, लेकिन उसकी ना एक अकलाहट सी आती है जो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ठीक है। इस तरह बॉईल करके करेंगी और रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक तो ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, मज़ेदार आपको लगेगी, बहुत क्रीमी सी होगी, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी प्याज की एक जो धांस सी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसलिए ये वाला स्टेप करके और आप बनाएंगी तो ये बहुत मज़े की। और देखें अभी से इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी स्मूथ नज़र आ रही है, ठीक है। अभी हम इसको भूनेंगे। अच्छा जी, अब हम कुछ डालेंगे ड्राई मसाले इसके अंदर। ये है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, 1 टीस्पून है कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून है काली मिर्च, ऐसा नमक टेस्ट के मुताबिक। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। आधी टीस्पून हल्दी, इसको इतनी अच्छी तरीके से भूनना है हमने कि सारा ऑयल जो है ना वो अलग हो जाए, प्याज का सारा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इसको भुनना शुरू हो गया, सारा ऑयल आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। ये आपने ज़रूर डालनी है, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी महक आएगी। इसके साथ ही 1 से 2 मिनट में इसको भूनती। कसूरी मेथी के साथ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं अब इसमें डालूँगी आधी प्याली के करीब दही। ये हमने फेंट लिया है दही को, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे, आँच इस वक्त स्लो है
इसके साथ में इसको 1 से 2 मिनट दही के साथ भूनने के बाद बस फिर हम इसको दम पर डालेंगे, क्योंकि आपको याद है कि चिकन जो है ना वो अभी कच्चा है। ठीक है, हमने सारे प्रोसेस जो हैं वो कच्चे चिकन के साथ किए हैं। अब हमने चिकन को गलाना है और ये बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाएगा। ठीक है, अभी दही ने अपना पानी छोड़ना है और आधी प्याली पानी में इसके अंदर और डालकर इसको रख दूँगी दम पर। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो ये वो दही वाली प्याली है, इसमें मैंने आधा प्याली पानी डाल के अच्छे से खंगाल लिया उसको, ताकि सारा दही भी आ जाए। ठीक है, बस अब हम इसको रखते हैं दम पर। 10 मिनट में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जी जब तक चिकन गल रहा है तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल है इन्हें काट के रखा है। ठीक है, इसका हम बघार देंगे उस चिकन के ऊपर। इसके लिए मैंने शिमला मिर्च लिया, टमाटर लिया, लेकिन उसके बीज वाला हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ऊपर का हिस्सा लिया, बीज निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से छिलके वाला हिस्सा लिया और इन्हें मैंने क्यूब की तरह काट लिया। और थोड़ी सी अदरक है, इसको मैंने लंबाई में काट लिया। इसका हम देंगे तड़का। चिकन को भी ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से गल चुका है। ग्रेवी हमने इसके अंदर थोड़ी सी रखनी है, ताकि पराठों के साथ जो है वो एकदम खुशक खुशक सा जो सालन होता है ना वो नहीं अच्छा लगता सहरी में। तो इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे। और अब आखिर में हम इसके अंदर डालेंगे टेट्रा पैक की क्रीम। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। ठीक है, आपके पास नहीं है तो दूध की मलाई भी डाल सकती हैं। ठीक है, इसके साथ भी इसको मैं 1 से 2 मिनट पकाऊंगी क्रीम के साथ। ये देखें, लुक चेक करें, कितना क्रीमी, आपने देखा ना ग्रेवी तैयार हुई है। जी इसका बघार तैयार करने के लिए मैं लूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर बटर। ठीक है, हम बटर में लगाएंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे वेजिटेबल, क्योंकि आपको पता है बटर ना जल्दी से जल जाता है। इसको हम करेंगे थोड़े से बटर में सोते। बिल्कुल हमने इसको नरम नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। लग रही है ना मज़ेदार सी डिश। पहली ही सेरी पे बनाएं और अपनी दाद वसूल करें घर वालों से। इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी आपकी कढ़ाई तैयार हो रही है, चिकन शाही कढ़ाई। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।